शहर के डीएम कोठी क्लब रोड आरा में आज आरा इमरजेंसी अस्पताल का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। 24 घंटे मरीजों की सेवा में रहने के लिए सदैव तत्पर इस अस्पताल का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर कलावती देवी, रेणु सिंह, स्मिता रानी, मनोज सिंह, सिंटू सिंह, टिंकू सिंह, बबलू सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर प्रशांत एवं डॉक्टर सानिया, डॉक्टर बी जोसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अब भोजपुर एवं आसपास के जिले के लोगों को एक ही छत के नीचे चिकित्सा से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान होगा, यानी मरीजों को अब बेहतर चिकित्सा एक ही छत के नीचे मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर बेहतर इलाज के अभाव में मरीजों को पटना रेफर करना पड़ता है। लेकिन अब आगे इस अस्पताल के खुलने से मरीज को बेहतर चिकित्सा सुविधा इसके माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस अस्पताल में जहां इलाज के लिए 24 घंटे डॉक्टर मौजूद रहेंगे, वहीं पहली बार आरा शहर में डायलिसिस की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इस अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं के लिए कैशलेस चिकित्सा सेवाएं भी यहां उपलब्ध कराई जाएंगे। वहीं इस अस्पताल में फार्मेसी, डायलिसिस, पैथोलॉजी, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, होल्डर एक्सरे, ईसीजी, ब्लड जांच की सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। वहीं गरीब मरीजों के लिए यहां विशेष सुविधा अस्पताल प्रबंधन की तरफ से दिया जाएगा और यह अस्पताल कम खर्चे में बेहतर सुविधा अपने मरीज को प्रदान करेगा। साथ ही साथ बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के माध्यम से इन लोगों का ये प्रयास रहेगा कि मरीज को इलाज के अभाव में पटना रेफर नहीं करना पड़े। पूरी तरीके से हाईटेक ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ आईसीयू, सीसीयू के साथ चाइल्ड केयर यूनिट इस अस्पताल में स्थापित किया गया है। इस मौके पर बातचीत के क्रम में अस्पताल के डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर सानिया एवं डॉक्टर बी जोसेफ ने संयुक्त रूप से बताया कि इस अस्पताल में मरीज को बेहतर से बेहतर सुविधा देने का हमारा प्रयास है और यह अस्पताल लोगों की सेवा के लिए 24 घंटा तत्पर रहेगा, जिससे मरीजों को परेशानी नहीं हो सके। वही अब मरीजों को पटना रेफर नहीं करना पड़े। मौके पर उपस्थित लोगों में अंकित सिंह बबुआन, कृष्णा सिंह, चंदन कुमार, मनोज कुमार, साकेत बिहारी, दिलीप कुमार, उमाशंकर, राजू गुप्ता, राम कुमार सिंह, मुक्तिकांत, रामसागर, रामलखन, गुड्डू कुमार समेत जिले के कई गण्यमान लोग उपस्थित थे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो आप लोगों पर भरोसा बताया है, क्या उस पर खरा उतरेंगे? जी बिल्कुल, सर तो हमारे गुरु हैं और हम लोग जिस रास्ते पे चले हैं, जिस ऑनेस्टी से सर ने अपना नाम कमाया है और पेशेंट को ट्रीट किया है, हमारा भी सेम उद्देश्य है कि ऑनेस्टी के साथ हम अपना सर्विस देंगे 24/7। मतलब आरा में अब इमरजेंसी मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा? जी बिल्कुल, जैसे सर ने बताया हर तरह का कोई भी डिजीज जो है उसका इनिशियल असेसमेंट इमरजेंसी सेटिंग में होता है, चाहे वो गायनेक का भी हो, चाहे वो न्यूरो हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, बर्न, एनीथिंग, हर चीज का जो इनिशियल असेसमेंट है। यानी पैनिक अब नहीं होना आ रहा है कि लोगों को ये कह सकते हैं पैनिक नहीं होना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पैनिक होंगे भी तो पैनिक के लिए हम हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, पैनिक डिसऑर्डर हो, मैनिक डिसऑर्डर हो, हर चीज का इलाज है। ऐसा नहीं कि साइकियाट्री इलाज नहीं है यहाँ पे। रात के 9-10 बजे के बाद ऐसा देखा जाता है कि आरा में गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी होती है अगर उनको पेन शुरू हो जाता है, तो क्या यहाँ पर इस तरह की सुविधा रहेगी कि वो कभी भी आ सकते हैं? बिल्कुल सर, 24/7 देखिए एज अ डॉक्टर ये हमारा सबसे पहली जो प्रायोरिटी है। खुद के लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर्व फॉर द अदर पीपल एंड सेव देयर लाइफ। सो हम जब यहाँ पे रहेंगे तो डेफिनेटली एक बात यही है कि अब आरा की जनता का दर्द हमारे हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं सबको प्रणाम और धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप लोग आए और हमारी शोभा में चार चांद लगाया और बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपना बेस्ट करना चाहते हैं, लोगों को बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, व्यवहार हो, सर्विस हो। 365 24/7 ये हमारा मोटो है कि हम यहाँ रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। अभी 10 दिन पहले मेरे मदर को एक्चुअली बोन पेन हो रहा था, तो हमने अपने स्टाफ को बोला कि एक ये पेन किलर लिख के दिया, आप ये लेकर आओ। तो बोला भैया 12 बज गया है, कोई दवा का दुकान खुला नहीं है। मैंने बोला आरा में कोई दवा का दुकान ही नहीं खुला? तो नहीं भैया, 1-2 दवाई का दुकान खुला रहता है, वो भी बहुत दूर है, सदर अस्पताल के आसपास है। मैं बोला आरा की स्थिति ये है कि 12 बजे कोई मेडिकल शॉप नहीं है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो मुझे लगा कि उस उत्कर्ष में कि हम लोग शायद कुछ अच्छा कर रहे हैं कि हमारा दवाई का दुकान भी 24/7 खुला रहेगा, डॉक्टर्स, बेड, मतलब दुनिया की, इंडिया की जो एम्स में मैंने काम किया है वहाँ पे जो सीखा है, जो मशीनरी है, जो चीज़ें हैं, जो तरीका है, जो प्रोटोकॉल है,
वो यहाँ हम करने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर यहाँ पर किस तरह के रोगों का उपचार किया जाएगा, किस तरह के इमरजेंसी पेशेंट को किया जाएगा? जैसे सर ने बताया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, कि चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, पैरालिसिस हो, हार्ट अटैक हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, ऐसी तमाम बीमारियों का इलाज यहाँ पे संभव है। व्यवसाय के तौर पर देखा जाएगा या सेवा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और जो सवाल आप कर रहे हैं इसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद ही देंगे यहाँ की जनता को, और जो भी ये सवाल करते होंगे उनको भी, क्योंकि मैं बोलूंगा तो दुनिया का हर आदमी, कोई भी अपना दही खट्टा तो होता नहीं है, कोई बताएगा नहीं है कि हमारी कमजोरी है। लेकिन जो भ्रांतियां हैं समाज में डॉक्टर के प्रति, अस्पताल के प्रति, उन सारी भ्रांतियों को तोड़ के ये आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल अपना एक पहचान आपको बोलने के लिए मजबूर करेगा। आगे सारा ग्रुप ने आरा को क्यों चुना है? देखिए, विगत कई वर्षों से आरा का प्यार मुझे मिलता रहा है, चाहे वो पटना हो या मैं यहाँ वीकली बेसिस पर जब आता था मिलता ही रहता था। और लगभग सभी मरीज ओपीडी में जो है उनकी सबकी मतलब जिद होती थी, दिली ख्वाहिश होती थी कि यहाँ पे जो अभाव है, अब ये वर्ड में बोलूंगा तो फिर और जो हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं या अस्पताल बंधु हैं हमसे नाराज हो जाएंगे, मैं इस बात का नहीं जिक्र करना चाहता हूँ। लेकिन उनको जो कष्ट था, एक तो कि 10 बजे के बाद कोई अस्पताल में सुविधा नहीं हो पाती है, वो हमने यहाँ रखा। और किसी भी प्रकार का प्रॉपर डायग्नोसिस, क्रिस्टल क्लियर ट्रीटमेंट, जो उद्देश्य है सारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का, यहाँ लाने में मेरी तो कोई जिद नहीं थी। फिलहाल ये 24 का प्लान था, लेकिन इसमें अथक प्रयास जो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर प्रशांत, जो मेरा छोटा भाई है, उनकी जिद थी कि सर ये हो और किसी भी हाल में हो, और इनका जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। अपना अगला प्रोजेक्ट को, जो पटना में सेंट्रल हॉस्पिटल बन रहा था, उसको पोस्टपोन करके सबसे पहले आरा में स्थापित करना पड़ा। आरा में जिस सपने को लेकर आप पहुंचे हैं, डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर सानिया के बदौलत उसे पूरा कर लेंगे? बिल्कुल, और पूरी उम्मीद के साथ, और माँ बखोरापुर काली का भी मैं मतलब आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूंगा कि दोनों ही पति पत्नी कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं आरा की जनता की सेवा करने के लिए। जबकि ये लोग बाहर में भी सेवा प्राप्त कर सकते थे, दे सकते थे। सभी लोग दुबई में सेटल्ड हैं, बाहर में से पढ़ के आए हैं, तो ऑब्वियसली है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना चाहता है। लेकिन इन्होंने मुझे भी आदर्श माना है, और मुझे भी देखा है कि कोई दिल्ली और बाहर में रहते हुए भी विभिन्न प्रकार के अवार्ड्स के लिए मैं विदेश जाता रहता हूं, तो फिर बावजूद इसके मैं पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अस्पताल खोलता हूं। तो इस बात से बहुत प्रभावित था मेरा छोटा भाई, और इन्होंने भी अपना बाहर का कोई भी काम पोस्टपोन करके आरा की जनता को सेवा देने का फैसला लिया। ये रूरल एरिया है, यहाँ गरीब ज्यादा दी जाएगी। देखिए, सर्वप्रथम तो एक बात होता है कि एक डॉक्टर जो है वो इलाज अगर कर सकता है तो बीमारी का कर सकता है। अमीरी गरीबी का इलाज करना संभव नहीं है किसी भी डॉक्टर के लिए। लेकिन आपका सवाल लाजमी है, और इसका जवाब सिर्फ इस तरीके से है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो सवाल कैसे हेल्प करेगा, तो सारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसकी एक अस्पताल नहीं है, ये चेन है, और ये लगातार कड़ी बढ़ता जा रहा है। और ये तभी संभव है कारवां बढ़ना जब उसके दिल में नेक होगा, ईमानदारी होगा, और साफ स्वच्छ मन होगा। कुछ न कुछ दुआ आशीर्वाद लोगों का मिलेगा, तभी आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसका यही मतलब है कि हम लोग अभी भी यहाँ की जनता के लिए, जो गरीब हैं, शनिवार को उनका निःशुल्क परामर्श हम लोग देंगे। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी मरीज आएगा, शनिवार को कोई फीस नहीं लिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर अत्यंत गरीब है मरीज, और कोई समाज के पुरोधा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता या आप पत्रकार बंधु, कोई भी अगर आते हैं, तो चूंकि उनका असेसमेंट आप लोग बेहतर बता सकते हैं, वाकई गरीब है या फिर कहा जा रहा है कि गरीब है, तो उस परिस्थिति में आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, हम लोग उनका इलाज उस तरह से करेंगे। थैंक यू।